गाजीपुर के जमनिया तहसील के कोटिया राघोपुर गांव का यह साधारण प्राथमिक विद्यालय आज एक असाधारण सफलता का गवाह बन चुका है। इसी विद्यालय से अपनी शिक्षा की शुरुआत करने वाले अनीश मौर्य ने वह मुकाम हासिल किया है जिस पर आज पूरा गाजीपुर गर्व कर रहा है। एक किसान परिवार से आने वाले अनीश ने कठिन परिस्थितियों को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। मेहनत, अनुशासन और अटूट विश्वास के बल पर उन्होंने देश के प्रतिष्ठित BARC मुंबई के साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप ए राजपत्रित अधिकारी के पद पर चयन हासिल कर अपने सपनों को साकार किया है। यह उपलब्धि सिर्फ अनीश की नहीं बल्कि उन हजारों ग्रामीण छात्रों के लिए भी एक प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं। आज कोटिया राघोपुर गांव की खुशी का माहौल है। हर कोई अपने इन होनहार बेटे की सफलता पर गर्व महसूस कर रहा है। सफलता विरासत में नहीं मिलती, उन्हें मेहनत, धैर्य और संघर्ष से कमाना पड़ता है। अनीश मौर्य की कहानी हर उस युवा के लिए संदेश है जो बड़े सपने देखने का साहस रखता है। अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान श्री सजय का उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर जमनिया ग्राम सभा कोटिया राघोपुर में मौजूद हूँ। गेट के थ्रू 116वीं रैंक लाकर इन्होंने पूरे जनपद का नाम बढ़ाया है, गांव, इलाका और अपने माता पिता का सीना चौड़ा किया है। इन्हीं से हम बात करते हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि का राज क्या है और कैसे तैयारी और कैसे आपने कैसे कैसे किए आप। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ये जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आपका सिलेक्शन हुआ है, 116 रैंक लाए हैं आप, पूरे जनपद का नाम रोशन किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले मैं अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई और अपने टीचर्स को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह सिर्फ मेरा कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क का नतीजा है और मैं यही चाहता हूँ कि आगे भी मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँ और अपने परिवार, अपने जनपद, अपने गांव का नाम रोशन करता रहूँ। इससे पहले LNT की जो जॉब थी आपने? यस सर, मैं जब ग्रेजुएट हुआ था तो प्लेसमेंट के थ्रू मैं LNT कंस्ट्रक्शन में वो प्लेस्ड था, तो 7 से 8 महीने उसमें जॉब किया था। इसके बाद डोमेन अलग होने के कारण मुझे अच्छा नहीं लगा था, जिसके कारण मैं उसको क्विट कर दिया। इसके बाद मैं गेट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद 2025 में मेरा गेट रैंक 1300 के आसपास आया था, जिसके थ्रू मैं बार्क और NPCL में इंटरव्यू दिया था, बट एक या 2 नंबर के कारण मेरा सिलेक्शन हुआ था, फाइनल सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं हार नहीं माना। फिर उसमें 2026 में गेट में अपीयर हुआ था, जिसके बाद मेरा 116 रैंक आया था गेट में और उसके थ्रू मेरा बार्क में सिलेक्शन हुआ था गेट के थ्रू और CBT के थ्रू, और CBT में मेरा 192 नंबर था आउट ऑफ 300, तो मैं दोनों के थ्रू सेलेक्टेड था और मेरा इंटरव्यू मुंबई में हुआ था और 1 घंटा 10 मिनट के आसपास इंटरव्यू चला था और मैं सिलेक्टेड हूँ। अनीश, कहाँ से प्रभावित हुए कि गेट निकालना है और इतने बड़े रिसर्च सेंटर में आपने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि ऑल इंडिया में मुझे लग रहा है 43 या 44 लड़कों का ही सिलेक्शन होता है? जी, टोटल इस बार बार्क में 43 लोगों का सिलेक्ट हुआ है ऑल इंडिया में, और वो भी इलेक्ट्रिकल डोमेन में सिर्फ 43 लोगों का। और मैं बार्क और गेट का बता दूं कि इंजीनियरिंग के लिए गेट सबसे बेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, जिसका एक एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है, जैसे कि डिफरेंट PSUs में हम लोग जॉब ले सकते हैं, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर और इंजीनियर्स के पोस्ट पर, और डिफरेंट टॉप IITs IISc से हम लोग मास्टर्स कर सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन था गेट देना, जिससे कि हम लोग अच्छा सैलरीज या मास्टर्स वगैरह कर सकते हैं। और बार का बता दें कि जब कॉलेज में थे तो जो टीचर्स प्रोफेसर्स थे वो लोग बात कर रहे थे बार से रिलेटेड, तो वहाँ से इंस्पायर्ड होकर के मैं बार दिया था। घर का कितना सहयोग रहा? किसका, माताजी का, पिताजी का, किसका ज़्यादा सहयोग? अब इसमें डिफ्रेंशिएट तो करना बहुत मुश्किल है, दोनों लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग था। और उसके साथ साथ मेरे भाई, मेरे बड़े भैया लोग हैं, उन लोगों का बहुत सहयोग था, और जो टीचर्स लोग हैं उन लोगों का बहुत सहयोग था। माताजी पूरा भावुक हो रही हैं। अब पेरेंट्स लोग हैं तो इतना अच्छा पोजीशन है तो लाजमी है उन लोगों का भावुक होना। तो ये बताइए, आज के ये रील वाली दुनिया है, रील का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, उन युवाओं को क्या कहेंगे, जो गाजीपुर के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? सपने तो बड़ा बड़ा बुनते हैं लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं।
तो स्टार्टिंग में मैं बताया था कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। तो इसके आगे कुछ भी काम हो जो जिसको हम लोग करना चाहते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मात्र 6 महीने दिया था, वो पूरी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन पूरा। तो इसका नतीजा आज है। तो कंसिस्टेंस रहिए और डिसिप्लिन रहिए, बस यही। आगे का लक्ष्य? आगे का लक्ष्य अभी देखते हैं। वैसे तो मैं इंजीनियरिंग सर्विस में बैठने की कोशिश करूंगा, अभी के लिए सिर्फ बाहर की है। यूपीएससी के बारे में भी सोचा जा रहा था? हाँ सर, बात चल रही थी घर में। हाँ सर, वो तो चल रही थी अभी। ईएससी और यूपीएससी का। लेकिन आईएएस ऑफिसर हो गए हैं, प्रोफेसर हो गए, और जो इसमें बाबा में हुआ है आपका, ये भी गेस्टेड ऑफिसर है? हाँ सर, वो गेस्टेड ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर्स है, वो बार का भी और बाकी अदर्स का भी है। तो अभी के लिए तो बार की प्लान है। उसके साथ साथ मेरा एनपीसीएल एग्जीक्यूटिव पोस्ट में भी सिलेक्शन हुआ है थ्रू द गेट। कांग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत, आप ज्वाइन करिए। कब ज्वाइन कर रहे हैं आप? अभी नेक्स्ट मंथ है सर। नेक्स्ट मंथ? यस सर। फोन आना शुरू हो गए होंगे? वो तो जायज है सर, वो तो आएगा ही। Yes, क्या sir. कहेंगे, मतलब विकट स्थिति में जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया और आज फोन कर रहे हैं? वही बोलेंगे कि किसी के भी स्ट्रगल में साथ दीजिए, उसको पुश करिए। अगर पुश नहीं कर सकते तो कम से कम मोटिवेट कर दीजिए। बस उसको डिमोटिवेट नहीं करिए, ताने नहीं मारिए। मेरे गांव में ही बहुत सारे लोग मुझे ताने ही मारे थे कि इतने कब तक पढ़ोगे, बूढ़े होकर के पढ़ोगे, ऐसा कुछ सुनने को मिला था। 25 साल अभी उम्र हो रहा है, लेकिन लोगों का ज्यादा नहीं है। लेकिन लोगों का यही होता है ना कि जल्दी से जल्दी जॉब ले, प्राइवेट ही ले, लेकिन ले। तो यही है बस। अच्छा, बेसिक जो पढ़ाई है वो सुने प्राइमरी स्कूल से हुआ था? हाँ सर, वो सर पट्टी से आप उठे हैं? हाँ सर, वो गांव में मैं एक सरकारी स्कूल था, वहीं से किया था। इसके बाद मेरे भैया का जब जॉब लगा था, तब वो मुझे इंग्लिश मीडियम में डाले थे। इसके बाद वहाँ से फर्दर वो लोग आगे बढ़ने को मोटिवेट किए थे। क्या नाम है सर आपका? गजाधर सिंह मौर्य। क्या कहेंगे अवनीश, आपके बेटा 25 साल की उम्र में 116वीं रैंक लाकर पूरे जनपद का सीना चौड़ा किए हैं? यही कहेंगे कि और आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही मेहनत करके। आप खुश हैं? खुश हैं, खूब खुश आप हैं। तो सुने हैं कि उतना उस दौर में आप पढ़ नहीं पाए थे, नहीं, लेकिन आप आपका आपका सपना बेटा पूरा कर दिया, साकार कर दिया। खुश है ना? खुश हैं, खुश हैं। कुछ कहेंगे? नहीं, अब कुछ इससे ज्यादा। क्या दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम केशव प्रसाद मौर्य है। अच्छा, ये आप क्या लगते हैं, क्या लगेगा उन्हें? बड़े पिताजी में लगते अच्छा, बड़े पिताजी हैं। 25 साल की उम्र में इतना बड़ा रिसर्च सेंटर में अब जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमें हमारे परिवार का पूरा नाम जो है रोशन कर दिए, और इनके ऊपर बहुत हर्ष है। ऐसे तो गांव के लोग कहते रहते हैं कि माने ये क्या करेंगे, बहुत कम बोलते हैं क्या करेंगे, लेकिन हाँ दिखा दिए कि हाँ हम कम बोलते हुए भी अपना लक्ष्य को पूरा कर दिए। माता जी से हम बात करते हैं। क्या नाम है माता जी, बताइए? बिंदु देवी। बिंदु, क्या कहना चाह रहे हैं? लड़का तो इतना बड़ा, लड़का को हम अपना आशीर्वाद दे रहना चाहते हैं। खुश है ना? बहुत खुश हूँ, हैं? बहुत खुश। आपने जो सपना देखा था, आप लोगों ने मेहनत किया, वो आज देखिए साकार हो गया। हाँ हाँ खुश है ना? हाँ, बहुत खुश बानी, भगवान का कृपा। और इस क्रिटिसिज्म होना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। ये बिल्कुल सही बोले हैं आज सर। आप यहाँ हैं तो उनका भी सहयोग है, जो आपको कोसते थे पानी पी पी के। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो मैं तो कोई भी चीज हो लोगों के लिए निगेटिव हो, लेकिन मेरे लिए वो पॉजिटिव था। उसके लिए मैं फ्यूल की तरह फ्यूल की तरह मैं ट्रीट कर रहा था उसको, कि कोई भी कुछ भी बोले, मैं उसका सिर्फ पॉजिटिव सेंस से देखता था और अपने पर काम करता था। ये कोटिया जो गांव है राघोपुर का, बताया जा रहा है कि यहाँ सबसे ज्यादा कुशवाहा बेल्ट है, और यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग पोस्टेड अच्छे अच्छे जगहों पर। सबसे ज्यादा किस विभाग में है यहाँ पे? मेनली जैसे हम लोग देखते हैं रेलवे में, मोस्टली रेलवे में सबसे ज्यादा है। यस सर। मतलब ये सबसे ज्यादा यहाँ कुशवाहा ही रहते हैं, जी, बड़ा चर्चा होती है इस गांव का। यस सर। थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ज्वाइन करिए, प्रतिदिन कोई ना कोई आ ही रहा है। बिल्कुल सर, रिलेटिव्स वगैरह या बाहर के भी लोग आ रहे हैं सर। तो देख सकते हैं कि जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष करेगा, वो सूरज की तरह चमकेगा। मैं प्रधान से सजय, उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर से कैमरा पर्सन चंदन के साथ।